नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। जिन लोगों को इस लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होंगी तो उनको भौतिक मन ये जो शब्द है ये नया नहीं होगा, ये जो बात है उनके लिए नई नहीं होगी। लेकिन पहले आज हम बात करेंगे कि भौतिक मन आखिर क्या होता है। जिनको पता नहीं होगा वो भौतिक मन मतलब हमारा जो ऊपर ऊपर का जो मन होता है उसको हम कह सकते हैं, उसको चेतन मन भी कह सकते हैं। भौतिक मन मतलब हम जिस तरीके से रेगुलर रोज के जीवन में जो भी सोच विचार हमारे होते हैं, जैसे आज मुझे सुबह क्या काम करने हैं, बाद में क्या करना है, बाद में मैं घर पे आने के बाद खाना खाऊंगा, बाद में सो जाऊंगा इस वक्त पर, कल क्या हुआ था, कल ऐसे ऐसी चीज़ें हुई थी। मतलब नॉर्मल जो हम ज़्यादातर विचार करते हैं 80 से 90% दिन में, वो भौतिक मन के द्वारा करते हैं। मतलब वो एक हमारा अंदर का एक मन होता है। लेकिन हमारा जो अवचेतन मन होता है उसको अर्ध जागृत मन भी कह सकते हैं। तो जो अवचेतन मन है दोस्तों उसको अंतर मन भी कह सकते हैं। तो उसको इंग्लिश में सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। इसकी जो पावर होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। भौतिक मन की इतनी अच्छी पावर नहीं होती, लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन, उसकी मतलब शक्ति जो होती है ग्रहण करने की वो बहुत ही ज़्यादा होती है। जैसे हम ये मतलब मैं आपको ये पूछूं कि कल आपने कौन से कपड़े पहने थे या फिर आपने क्या खाना खाया था, तो आप कह पाएंगे। परसों क्या खाया था वो भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग कह पाए बहुत ही अच्छे से, बहुत ही परफेक्टली। लेकिन अगर हम ये सोचें कि 10 दिन पहले आखिर हमने कौन से कपड़े पहने थे और क्या खाना खाया था, ये जो बात है वो डायरेक्टली हमें याद नहीं आएगी। ये जो बात है हमारे अवचेतन मन को पता होगी। बस इतनी सी बात नहीं दोस्तों, बल्कि मतलब हमने इसके पहले कितने जन्म लिए हैं, उस जीवन में हमने क्या क्या काम किए हैं, वो जो भी सारी जो बातें होती है वो अवचेतन मन को पता होती है। और जो भौतिक मन है मतलब रोज़ के काम में हमें मतलब जो महत्वपूर्ण बातें होती है वो भौतिक मन के द्वारा होती है। कोई मतलब हमारे सामने कुछ ऐसी चीज़ आए तो हम सोच विचार करके उस पर रिएक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें भौतिक मन जो होता है वो हमें मदद करता है। तो इस तरीके से भौतिक मन ये और अवचेतन मन या फिर चेतन मन या फिर अवचेतन मन हम उसको कह पाएंगे। जो खुर्शीद भावनगरी जी है उन्होंने भी अपनी जो किताब है जीवात्मा जगत के नियम, इसमें भी भौतिक मन के बारे में बहुत सारी बातें कही है। लेकिन आज का विषय का मतलब आज जो हमारा वीडियो का विषय है वो भौतिक मन को जानना ये नहीं है दोस्तों। आज हम इस पर बात करेंगे कि जो भौतिक मन होता है उसका मृत्यु के बाद आखिर क्या होता है। क्योंकि अवचेतन मन जो है दोस्तों वो एक आत्मा का मन हम उसको कह सकते हैं। तो फिर भौतिक मन क्या है? एक जब मतलब हम दुनिया में जब जी रहे होते हैं, जैसे आप या फिर मैं आज अपनी ज़िंदगी जी रहे, हम एक ज़िंदा इंसान है, तो इसमें भौतिक मन की ज़रूरत होती है। लेकिन जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तब वो भौतिक मन आखिर उसका क्या होता होगा, मतलब इंसान के मृत्यु के बाद आखिर भौतिक मन का क्या होता है, इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे दोस्तों। लेकिन पहले मतलब जिनको पता नहीं था कि भौतिक मन आखिर किसको कहा जाता है उसके बारे में उनको जानकारी देना मुझे महत्वपूर्ण लगा। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों कि इंसान इस दुनिया से जब चला जाता है तब उसके भौतिक मन का आखिर क्या होता है। तो विस्पर रतु ने इसके बारे में बहुत ही अच्छे से बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि भौतिक मन या आपका मूल स्वभाव कभी भी नहीं हो सकता। मतलब जैसे कोई आत्मा अगर तीसरे लोक में है तो वो एक हो सकता है कि उसका स्वभाव इतना अच्छा नहीं हो, उसने अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा बुरे कर्म किए हो, इसलिए वो तीसरे लोक में हो। तो वो जब पृथ्वी पर आएगी तब वो अच्छे विचार जो है वो अच्छे से ग्रहण कर नहीं पाएगी। उसके माता पिता हो सकता है कि बहुत ही अच्छे इंसान हो, वो उसको बहुत ही अच्छा मतलब एक मार्गदर्शन करे, अच्छी परवरिश देने की कोशिश करे। लेकिन वो कभी कभी मतलब बुरे चीज़ों के पीछे वो आत्मा भाग सकती है। अपने मन पर कंट्रोल करना उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे वक्त में उसका जो भौतिक मन होगा वो हो सकता है कि इतना अच्छा ना हो। मैं यहाँ पर गारंटी के साथ कोई भी बात नहीं कह सकता, लेकिन हो सकता है कि उसका ज़्यादातर यही होता है कि जो अच्छे लोग नहीं होते वो बुरी चीज़ों को बराबर ग्रहण करेंगे। जैसे उनको कोई ये बोले कि तुम कोई मतलब अच्छा कुछ खाना खाओ, अच्छे से रहो, लोगों के साथ मतलब अच्छा व्यवहार करो, तो वो उनको मतलब लगेगा कि क्या पका रहा है। लेकिन अगर कोई उनको शराब की बोतल दे तो वो बोलेगा कि हाँ थैंक यू। तो इस तरीके से मतलब उसको अच्छा कुछ वो ले नहीं रहा है, लेकिन बुरा वो एक मतलब पैर पे खड़ा होकर लेने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसी जो चीज़ें होती है वो इंसान के भौतिक मन पर बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर डाल सकती है। अगर कोई अच्छा आत्मा हो पृथ्वी पर, अगर उसने मतलब जन्म लिया है और बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी रही है, तो उसका जो भौतिक मन होगा वो भी अच्छा ही होगा, वो भी अच्छी चीज़ों को प्राथमिकता देने की कोशिश करेगा। तो आत्मा का जो यात्रा है वो इस तरीके से चालू होती है। भौतिक मन जो होता है वो इंसान के रूप में हमारे लिए, ये मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि भौतिक मन इंपॉर्टेंट ही नहीं होता, हमें अवचेतन मन के ही बारे में सोचना है। हमारा अवचेतन मन कितना भी जागरूक हो जाए, लेकिन भौतिक मन के सहारे ही रोज़ के जीवन में हमें कर्तव्य को करने की कोशिश करनी पड़ती है। हाँ, जो एकदम संत वगैरह जो लोग हैं उनका जो अवचेतन मन होता है
वो बहुत ही अच्छे से जागरूक हुआ होता है, तो उनके भौतिक मन और अवचेतन मन में बहुत ही ज़्यादा फर्क ऐसे नहीं होता, लेकिन वो बहुत ही अच्छे से अपना कर्तव्य कर सकते हैं। जैसे मैं आपको सच बोलूँ तो जो तीसरे या फिर दूसरे भी लोग की आत्मा होगी पृथ्वी पर, हो सकता है कि वो बुरे हो, उनका जो भौतिक मन है उनको बुरा कुछ मतलब व्यवहार करने के लिए कह रहा है, लेकिन अगर उनका भी अर्ध जागरूक मन जो अवचेतन मन है अगर वो चेतन अवस्था में आ जाए, वो अगर खुल जाए, तो वो भी एक संत जैसा व्यवहार करने की कोशिश करेंगे। और वो क्यों करेंगे? क्योंकि उनको पता होगा कि मैं अगर बुरा करूँगा तो इसकी सज़ा मुझे ही मिलेगी, उससे अच्छा है कि मैं एक अच्छा इंसान बन के अपनी जीवन जीने की कोशिश करूं। तो इस तरीके से अर्थ मतलब बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंस होता है भौतिक मन में और अवचेतन मन में। इस तरीके से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होता है। तो जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो उसके भौतिक मन का आखिर क्या होता है? तो विस्पी और रतु ने इसके बारे में डायरेक्टली ये कहा है दोस्तों कि जब इस दुनिया से इंसान चले जाएगा तब उसका जो भौतिक मन है वो नष्ट हो जाएगा, एक प्रकार से वो मर जाएगा, उसके बाद वो ज़िंदा फिर से नहीं होता। तो इस तरीके से भौतिक मन की चीज़ें हैं। मैं आपको ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हम भौतिक मन के लिए बहुत सारी चीज़ें बहुत बार पृथ्वी पर करते हैं। जैसे मतलब किसी मेरे दोस्त के पास समझो कोई आईफोन है और मेरे पास 10-20 हज़ार का कोई आम सा फ़ोन है या फिर 5-6 हज़ार का फ़ोन है। तो ऐसे वक्त में हमारा भौतिक मन क्या बोलता है कि वो उसके पास देखो आईफोन है तो मुझे वो फ़ोन चाहिए, चाहे तो सेकेंड हैंड में ले लूँगा या फिर कोई पुराना मॉडल ले लूँगा, लेकिन मुझे आईफोन ही चाहिए। ये जो सारी चीज़ें होती है ना, जलन वगैरह, तो ये ज़्यादातर भौतिक मन की उपज होती है। तो इसमें हमें कंट्रोल करना बहुत ही अच्छे से मतलब आना चाहिए, क्योंकि अगर हम भौतिक मन पे कंट्रोल नहीं करेंगे दोस्तों तो ये जो भौतिक मन है वो हम पर कंट्रोल करेगा और हम मतलब नीचे नीचे खाई में गिरते जाएंगे, पैसों का नुकसान, बाकी सब नुकसान। बहुत सारे लोग तो मतलब अपराध कर देते हैं भौतिक मन के बारे में सोचकर। भौतिक मन उनको जिस तरीके से बातें कहेगा वो उनको अच्छी लगेगी। तो इस तरीके से मतलब इंसान मतलब खाई में जाएगा, उसका अपराध जमा होगा, वो निचले स्तर पर जाएगा। और इसका रिजल्ट क्या है दोस्तों कि इस दुनिया से जब हम चले जाएंगे तब भौतिक मन हमारे साथ ही नहीं होगा, हमें उत्तरदायी ठहराया जाएगा हमारे बुरे कर्मों के लिए। तो ऐसा हमारे साथ ना हो। मतलब क्या है कि आप किसी की एक बात सुन रहे हो, वो आपको चला रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ ये चला रहा है मुझे, अब सब कुछ ठीक होगा, और हम बुराई कर्म करते जा रहे हैं, हमको नहीं पता चल रहा कि मैं कुछ बुरा कर रहा हूँ। और जब हमें उसका मतलब एक सज़ा मिल रही है या फिर वो सारे जो हमारे अपराध है वो हमारे सामने बड़ी सज़ा लेकर आ रहे हैं, तब जिसने हमें बुरा बोला कहा था वो भी इंसान, वही इंसान ही गायब हो रहा है। तो आप समझिए मतलब हम उसको भी दोष नहीं दे सकते हम, क्योंकि कर्म तो हमने अपने हाथों से बुरे किए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जितना हो सके दोस्तों अवचेतन मन से हमें कार्य करने की ज़रूरत है। अब यह अवचेतन मन किस तरीके से जागरूक होगा, इसके लिए ध्यान करना अच्छा है। अगर हम रेगुलरली ध्यान करें तो आपका अवचेतन मन जो है दोस्तों धीरे धीरे खुल जाएगा। और जो लोग बहुत ही अच्छे से ध्यान करते हैं, बस ध्यान करना मतलब 1 घंटा ध्यान में बैठना ऐसा नहीं, जिनकी अच्छी से एक ध्यान प्रक्रिया होती है, ऐसे जो लोग हैं वो ऐसी मतलब जो माया की चीज़ें हैं दोस्तों उनके पीछे कभी भी नहीं ज़्यादातर भागते। उनके पास मतलब 5,000 का फ़ोन हो फिर भी वो इतने समाधानी होंगे जितने मतलब एक आईफोन वाला भी इंसान ना हो। तो ऐसी जो चीज़ें हैं मतलब इन सारी चीज़ों में अटक कर हम अपना नुकसान ना करें दोस्तों, क्योंकि आज पृथ्वी पर इतनी ये सारी जो चीज़ें हैं, एक ब्रांडेड ही कुछ कपड़े किसी को चाहिए होते हैं, जूते ब्रांडेड चाहिए, घड़ी भी एक आम मतलब 200-300 वाली वो नहीं पहनेंगे, उनको 2-3 हज़ार वाली चाहिए या फिर उससे भी महंगी। तो इन सारी ये जो सारी बातें हैं दोस्तों, उसका चलन आज इतना बढ़ गया है कि पहले मतलब कॉलेज के जो बच्चे होते थे वो माता पिता से बस मोबाइल मांगते थे, लेकिन अभी आईफोन या फिर कोई बड़े बड़े उनको फ़ोन चाहिए। तो इस तरीके से सारी चीज़ें होती है। तो ऐसे भौतिक मन जो है दोस्तों वो इंसान का कहीं ना कहीं ज़्यादातर नुकसान ही करता है। और ये जो मतलब माया चल रही है फिलहाल पृथ्वी पर, उसमें और भी उसका नुकसान होते जा रहा है और इसमें उसके माता पिता को भी मतलब वो लोग दुख ही दे रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ इस दुनिया से जाने के बाद जो भौतिक मन है वो हमारे साथ नहीं आने वाला। अगर आज हमें मतलब किसी के बुरा कहने से बुरा लग रहा है, उसमें हमारा कुछ भी मतलब गलती नहीं है, तो ऐसे वक्त में आप ज़रा भी चिंता मत करो, क्योंकि एक अवचेतन जो हमारा मन होता है ना दोस्तों वो विचलित नहीं होता। मतलब कोई हमें भला बुरा कहे, कुछ भी कहे, वो विचलित ही नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं इन सारी चीज़ों से परे हूँ। जैसे जो आसमान है उसके ऊपर हम मतलब ऐसे पत्थर मारे तो आसमान को बुरा लगेगा क्या कि अरे मुझे ये पत्थर मार रहा है। उसको पता है कि ये मतलब सोच भी नहीं सकता, इतना मैं उससे दूर हूँ और इसका मतलब ये कितना भी सोचे लेकिन फिर भी ये मेरा बुरा कर ही नहीं सकता, तो मैं क्यों बुरा मानूं। तो इस तरीके से अवचेतन मन है दोस्तों। पृथ्वी की जो माया है इसमें जो सुख दुख है उससे परे हमारा अवचेतन मन होता है। उसको ज़रा भी इन सारी चीज़ों के बारे में चिंता नहीं होती। उसको यही पता होता है कि अगर मैं अच्छे तरीके से आगे बढ़ा तो मेरा आत्मा का विकास होगा और मैं अच्छे गति को जाऊँगा, उसके लिए मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। तो इस तरीके से जितना हो सके भौतिक मन में हमें नहीं अटकना, जितना हो सके अच्छे कर्म से हम अगर आगे बढ़ेंगे तो ऐसा जो इंसान है उसके जीवन का जो उद्देश्य है वो बहुत ही अच्छे से पूरा कर पाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।